अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वेबसाइट क्रिएशन क्लास जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि वेबसाइट क्रिएशन, वेबसाइट की क्रिएटिंग किस तरीके से होती है। सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स मैंने बता दिए कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं हमारे इस पूरे मॉड्यूल के, इस पूरे लेक्चर्स के। इससे पहले हम सीखेंगे अंडरस्टैंडिंग द वेबसाइट इंपॉर्टेंस। एक वेबसाइट को जब हम बना रहे हैं तो उसको हम क्यों बना रहे हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस बिहाइंड इट, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है जिसके लिए वेबसाइट को बनाया जा रहा है। देखिए, हमें किसी भी काम को अगर इंटरनेट के ऊपर लेके आना है, अगर हम उसको आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल से हटा के उसको डिजिटली लेके आना हो, तो हम उसके लिए हमें वेबसाइट की ज़रूरत होती है। चाहे वो काम कोई भी हो, चाहे हम पढ़ाने का काम बोलें या हम उसको कुछ भी सेल करने का काम बोलें, जो भी डिफरेंट थिंग्स, तो हम उसको उसके लिए हमें वेबसाइट की ज़रूरत होती है। अब भी हम बोलेंगे वेबसाइट की प्लानिंग किस तरीके से होती है, वेबसाइट को किस तरीके से प्लान करना होता है, किस तरीके से उसको बनाना होता है। देन वी विल अंडरस्टैंडिंग वेबसाइट बेसिक्स, ठीक है, ये बताया जाएगा आपको। देन वेबसाइट क्रिएशन की, जब हम वेबसाइट बना रहे हैं तो उसको कौन से CMS पे बनाएंगे, उसकी क्या टूल्स हैं जो कि हमें इसकी ज़रूरत होती है। एंड देन फाइनली वी विल बी एबल टू मेक अवर ओन वेबसाइट, ठीक है। प्लानिंग एंड कॉन्सेप्ट्स की अगर बात की जाए तो व्हाट आर द पर्पस एंड गोल्स क्या होते हैं। जब भी आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है, आपकी नीच क्या है, जिसे नीच बोलते हैं। क्या अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसकी नीच क्या है, आपको क्या, आपका गोल क्या है, आपका मकसद क्या है। देन आपको उसके लिए कंटेंट की जरूरत है, जो मैंने आपको कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट राइटिंग के, तो जिसमें मैंने आपको मॉड्यूल में बताया था कि इसके कंटेंट किस तरीके से लिखे जाते हैं। देन ग्राफिक्स एंड विच टूल वी use. This all the things I'm going to tell you. No worry, I'm just giving you the headlines of what we will learn in the proper module. Right now, I'm just giving you the headlines of what we will learn. Then types of creation, इसके बारे में मैं आज आपसे, जो सॉरी टाइप्स ऑफ वेबसाइट, इसके बारे में मैं आपसे आज यू कैन से डिटेल में बात करूंगी कि वेबसाइट होती कौन कौन सी। अब आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, ठीक है, आपके माइंड में एक चीज है कि मुझे ये वेबसाइट बनानी है, बट आपको प्रॉपर नहीं पता कि इस वेबसाइट का क्या नाम होगा। आप गूगल पे अपने कॉम्पिटिटर्स को सर्च नहीं कर पा रहे बिकॉज आपको मालूम ही नहीं कि व्हाट यू वांट टू मेक। इसके लिए आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि वेबसाइट्स होती कौन कौन सी। हम समझते हैं सिर्फ एक ही वेबसाइट होती है, बल्कि मगर ऐसा नहीं होता। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। सबसे पहले हमारे पास आती है कॉर्पोरेट वेबसाइट। व्हाट आर कॉर्पोरेट वेबसाइट्स? कॉर्पोरेट वेबसाइट्स बेसिकली हम कहते हैं डिफरेंट कंपनीज के थ्रू बनाई जाती हैं, ताकि वो बताएं कि हम एज अ कॉर्पोरेट, हमारी कंपनी क्या है, ठीक है। जैसे कि जिसमें हम कंपनी की इन्फो बताई जाती है, जिसमें कंपनी की पॉलिसी और प्राइवेसी एक्सेट्रा बताई जाती है। कॉर्पोरेट बेसिकली ऑफिस वर्क को कहा जाता है। तो कोई भी ऑफिस अगर अपने आप अपनी मार्केटिंग करना चाह रहा है डिजिटली, तो वो वेबसाइट बनाएगा जिसमें अपनी पॉलिसीज के बारे में बताएगा, अपनी इन्फो के बारे में बताएगा, अपनी प्राइवेसीज के बारे में बताएगा। वो क्या कहलाती है? कॉर्पोरेट वेबसाइट्स कहलाती हैं। उसके बाद पर्सनल वेबसाइट की अगर बात की, तो पर्सनल के नाम से आपको अंदाजा हो रहा है कि व्हाट आर पर्सनल वेबसाइट्स। पर्सनल वेबसाइट, तो पर्सनल वेबसाइट में बेसिकली हम अपने बारे में बता रहे हैं, जिसको हम पोर्टफोलियो वेबसाइट्स भी कहते हैं। कि अगर हमें कुछ अपनी सर्विसेज देनी है, कोई लोग हैं हमें जानना चाह रहे हैं, तो वो हमें किस तरीके से जानेंगे, तो हम उनको बैठ के कॉल पे बताएं कि दिस इज व्हाट वी आर। हम उनको एक लिंक दे दें बेसिकली अपनी वेबसाइट का, जिससे उनको पता चलता है व्हाट वी मेनली इज। उसके बाद हमारे पास बात होती है, जैसे कि अगर हम बात करें पर्सनल वेबसाइट्स की, तो आप कह सकते हैं arijaffer.com, ठीक है। इस आप arijaffer.com में there is everything that talks about Ali Jaffer, ठीक है, ये चीज होती है। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। द क्लासिफाइड वेबसाइट्स क्या होती हैं? क्लासिफाइड वेबसाइट्स वो होती हैं जिनमें हम एड्स रन कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास OLX आ गया, जैसे कि हमारे पास जमीन डॉट पी के आ गया, प्रॉपर्टी डॉट पी के आ गया। तो ये क्लासिफाइड वेबसाइट्स वो होती हैं जहाँ पर हम एड्स रन कर रहे होते हैं और जहाँ पर चीजें बिक रही होती हैं, जहाँ पर हर किसी को अलाउ होता है कि वो आए अपनी चीजें बेचे, ठीक है। जैसे कि आपने OLX की वेबसाइट देखी है, वहाँ पे डिफरेंट वेंडर्स होते हैं, डिफरेंट चीजें बेच रहे होते हैं। कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं है जो बिक रही है, कोई एक पर्टिकुलर वेंडर नहीं है जो बेच रहा है, मल्टीपल वेंडर्स हैं, मतलब वेंडर्स बेचने वाले, मल्टीपल चीजें हैं जो चीजें बिक रही हैं। सोशल मीडिया वेबसाइट में जाहिर है फिर हमारे पास आ जाता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स आ गई।
अब ई कॉमर्स वेबसाइट्स क्या होती हैं? ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो है इसमें भी हम चीजें बेच रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स वेबसाइट एंड क्लासिफाइड वेबसाइट्स? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, क्लासिफाइड में भी चीजें बिक रही है और ई कॉमर्स में भी चीजें बिक रही है। तब आपको कंफ्यूजन होगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दैट, जब दोनों एक ही काम कर रहे हैं दोनों के अलग अलग नाम क्यों है? ई कॉमर्स वेबसाइट में होता ये है कि ई कॉमर्स वेबसाइट, क्लासिफाइड वेबसाइट्स में कोई भी जाके अपनी चीजें बेच सकते हैं, जस्ट यू हैव टू मेक एन आईडी और फिर अपनी चीजें बेच लें। बट ई कॉमर्स में ये नहीं होता, यू नीड अ प्रॉपर तरीका जिसमें आपने चीजें बेचनी होती हैं, और हर कोई चीजें नहीं बेच सकता। फॉर एग्जाम्पल, हर जैसे दराज की बात की जाए, दराज में एंटर होने का एक प्रॉपर तरीका होता है। आपको प्रॉपरली लॉग इन करना होता है, अपनी CNIC देनी होती है, ठीक है, आपको अपना बैंक अकाउंट देना होता है। अमेजोन जिस तरीके से हो गया, ये प्रॉपर ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जिनके प्रॉपर तरीका होता है हर वेंडर यहाँ पर। और अगर कुछ भी मिस्टेक्स होती है, मतलब अगर किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी मतलब कोई भी यू कैन से कोई भी आपको कोई इश्यू होता है, तो वेबसाइट जिम्मेदार होती है, ठीक है, दराज जिम्मेदार है। अगर कस्टमर में कोई भी इशू है, दराज जिम्मेदार है, अमेजोन जिम्मेदार है। क्योंकि क्लासिफाइड वेबसाइट में ऐसा नहीं होता, कोई भी अगर कस्टमर को इशू है तो वो वेंडर जिम्मेदार होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इन दोनों वेबसाइट्स के दरमियान। देन फॉरम्स वो होते हैं जहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, ई कॉमर्स वेबसाइट की भी दो टाइप होती हैं, जिसमें से एक होती है सिंगल वेंडर वेबसाइट और एक होती है मल्टीपल वेंडर वेबसाइट। सिंगल वेंडर वेबसाइट्स में हम कह सकते हैं कि जिसमें सिर्फ एक ही चीज बिक रही है, जिसकी नीड सिर्फ सिंगल, फॉर एग्जाम्पल खादी, वो सिर्फ कपड़े बेच रहे हैं। और मल्टी वेंडर वेबसाइट्स में हम कह सकते हैं अलीबाबा, दराज, जो कि मल्टीपल चीजें बेच रहे हैं। फॉरम्स की अगर बात की तो फॉरम्स वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रहा होता है। उसके बाद एजुकेशनल वेबसाइट्स, दैट इज वेरी इजी। आप इनकी दुनिया को ले लें, आप ये विजन को ले लें, ये बेसिक एग्जांपल्स हैं एजुकेशनल वेबसाइट्स की, जहाँ पे एजुकेशन मेन नीड होती है। गवर्नमेंट वेबसाइट्स की अगर हम बात की जाए तो गवर्नमेंट वेबसाइट में हम गवर्नमेंट covid.government.pk, ठीक है, नाजला.com, नाजला.pk हमारे पास एक वेबसाइट है। तो ये जो भी गवर्नमेंट हेल्ड कर रही होती है उन वेबसाइट्स को क्या कहा जाता है? गवर्नमेंट वेबसाइट। एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स की अगर बात की जाए तो देन वी विल टॉक अबाउट टिकटॉक हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया एंड यूट्यूब, दीज ऑल आर इंटरटेनमेंट वेबसाइट्स। अब आपको पता चल गया होगा कि एंड देयर आर सो मेनी मोर, तो आपको पता चल गया होगा कि व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स और आपको किस नीच के अंदर जाना है। अब आपको आसानी हो जाएगी डिसाइड करने में दैट व्हाट इज योर टाइप and in what niche you want to go. Hope this will help you in finding your personal needs. Thank you.